इसका नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये आपका दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका एक पूरा पूरा ब्रैकेट होगा, ये आपका पूरा एक ब्रैकेट बंद होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर एक संख्या होगी, लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी संख्या हो वह एक पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि ये एक पूर्णांक के रूप में है, और यहाँ पर ये देखोगे तो ये आपकी एक भिन्न के रूप में है, और ये भी आपकी एक भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पर ये हुई संख्या वह भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक में संख्या होनी चाहिए, और पूर्णांक में संख्या होने के बाद यहाँ पर आपका एक डिवाइड का चिन्ह होना चाहिए। ध्यान से समझ लिया, यहाँ पर एक पूर्णांक में संख्या होनी चाहिए, और पूर्णांक संख्या के बाद एक यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह होना चाहिए, और ये पूरा ब्रैकेट इसी प्रकार से बंद रहता है। यदि ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम में दिख जाए तो वहाँ पर आपको इसे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 162 को डिवाइड कर रहा है। जो 162 को डिवाइड कर देगा वही आपका आंसर होगा, जो 162 को डिवाइड नहीं करेगा वह आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला क्या 162 19 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 162 14 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलो सर ये भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। हमने बोला क्या 162 7 से डिवाइड हो जाएगा, आपने बोला सर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, अब देखिए 6 7 8 और एक 9, यानी कि संख्या का कुल योग जो है वह 9 बन रहा है। तो 9 का डिवाइड का रूल क्या कहता है कि जो भी आपका संख्या होगी उसके सभी अंकों का योग जो है वह 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 162 जो है वह 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा 100% आंसर होगा, और आंसर को कोई भी काट नहीं सकता है, इस विधि को कोई भी काट नहीं सकता है।